दृढ़ था। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें मातंग ऋषि के दर्शन हुए। उन्हें मातंग ऋषि का आश्रम मिला। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मैं कई दिनों से भटक रही हूँ। मुझे मार्ग बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मातंग ऋषि ने उनके हृदय की पवित्रता पहचान ली थी। उन करुणामयी माई को मातंग ऋषि ने कहा, भक्ति हृदय में होती है। तुम यहीं रहो और यहीं साधु संतों की सेवा करो। इसी तरीके से वह आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने मान लिया कि सेवा ही साधना है। शबरी ने आश्रम में खुद को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह झोपड़ियां साफ करती थी, अतिथियों का भोजन बनाती थी और खिलाती थी, पशुओं की देखभाल करती थी, दूर से जल लेकर आया करती थी, संतों के पांव पखारा करती थी, उन्हें प्रेम से और करुणा से देखा करती थी। उनका बड़ा जी लगता था सेवा करने में, बड़ा जी लगता था भोग बना बना कर खिलाने में। कुछ लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इसमें भी कोई भक्ति है। पर मातंग ऋषि कहते थे, सेवा ही भक्ति है। विनम्रता से की गई सेवा ही भक्ति है। और इस बात को शबरी जी ने बखूबी निभाया। गुरु के वचन उनके लिए सर्वोपरि थे। एक दिन मातंग ऋषि उनसे बोले, बेटी, एक दिन सीताराम इस वन में अवश्य आएंगे। प्रेम और सरलता से उन्हें भेंट देना, और यही तुम्हारी भक्ति होगी और यही मेरी गुरु दीक्षा होगी। कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर ऋषि ने समाधि ले ली। मातंग ऋषि ने समाधि ले ली। शबरी का हृदय रोया, थोड़ा परेशान हुई, पर उन्हें ये संपूर्ण विश्वास था कि गुरु कभी मरते नहीं हैं। गुरु तो अंगसंग रहते हैं। गुरु तो हमेशा साथ रहते हैं और साथ रहते हुए हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें गुरु की एक बात याद थी कि एक दिन राम आएंगे। जैसे राम सतयुग में आए, ऐसे ही राम कलयुग में भी आए। पर हम यहाँ पे सतयुग की बात